हेलो यार, हाँ शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन है पिक हीरोज। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको? अ, ठीक है, कोई एक गेम है। ठीक है, कोई एक गेम है। देर आर टू टीम्स हैविंग एन प्लेयर्स ईच एंड टू एन हीरोज टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टीम्स। मतलब दो टीम्स हैं, एन हीरोज और एन हीरोज हमको चूज करने हैं। ठीक है, द टीम्स टेक्स टर्न्स पिकिंग हीरोज, की एक टीम ने पहले हीरो पिक किया, फिर दूसरी टीम ने पिक किया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. At first, the first team chooses a hero and its team. After that, the second team chooses a hero and so on. ठीक है, knows that a hero is chosen. ठीक है, मतलब एक टीम ने कोई चूज किया प्लेयर, उसके बाद वो प्लेयर कोई और चूज नहीं कर सकता, उस हीरो को कोई और चूज नहीं कर सकता, फिर दूसरे वाले हीरो ने चूज किया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, द फ्रेंड्स एस्टिमेट द पावर ऑफ द. अच्छा ठीक है, हमको पावर्स गिवन है, मतलब हमको एक एरे गिवन होगा पी, वो पावर गिवन है. ऑल्सो ईच टीम वांट्स टू मैक्सिमाइज द टोटल पावर ऑफ हीरोज. ठीक है, हर एक टीम चाहती है कि अपने जो टीम के हीरोज हैं वो मैक्सिमाइज हो. ठीक है, however there is one exception, there are m pairs of heroes that are especially strong against each other. मतलब m number of pairs हैं, let's say pair is 1 and 2. तो फर्स्ट नंबर पे जो हीरो रखा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है 2 नंबर के हीरो के लिए. तो अगर मैंने 1 नंबर का हीरो पिक किया है तो अगली टीम को 2 नंबर का ही पिक करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा. अगर अगली टीम ने 2 को पिक कर लिया, पहले उसकी टर्न थी, उसने 2 को पिक कर लिया, एंड 2 के अगेंस्ट 1 बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे को 1 ही पिक करना है. ठीक है, सो व्हेन एनी टीम चूजेस अ हीरो फ्रॉम सच अ पेयर, द अदर टीम मस्ट चूज द अदर वन. ठीक है, ठीक है. ईच हीरो, मतलब हर एक पेयर में एक ही हीरो है. ठीक है, दिस इज एन इंटरेक्टिव प्रॉब्लम. ठीक है, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट विल ऑप्टिमली चूज द हीरोज फॉर वन टीम. ठीक है, मैं एक टीम से खेल रहा हूँ. ठीक है, मैं एक टीम से खेल रहा हूँ, कंप्यूटर एक टीम से खेल रहा है. ठीक है, और मेरे को अपनी टीम को मैक्सिमाइज कराना है. ठीक है, अच्छा जीरो, जो जीरी है वो इनएफिशिएंटली खेल रहा है, वो क्या पता अपनी टीम को मैक्सिमाइज नहीं भी करा रहा हो. ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, हमको क्या क्या गिवन है, पहले इनपुट ले लेते हैं. हमको गिवन है एक एन, एक एम. एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर एक टीम में कितने नंबर ऑफ हीरोज जाएंगे. ठीक है, तो मैंने स्टार्ट की बना लिया. एन बना लेते हैं, एक मुझे चाहिए होगा एम बना के. ठीक है, तो मैंने इनपुट भी ले लिया. ऑलराइट, ऑल. उसकी सेकेंड लाइन में है पावर. पावर एरे गिवन है, और ये पावर एरे कंटेन्स करता है पावर. ठीक है, 10 की पावर 3 तक ही जा रहा है एन, तो हम एन स्क्वायर जा सकते हैं. ईच ऑफ द नेक्स्ट एम लाइन कंटेन्स टू इंटीजर्स ए एंड बी. ऑलराइट, ए पेयर ऑफ हीरोज दैट आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ईच अदर, इट इज गारंटीड. ठीक है, उसके बाद हमको पेयर्स गिवन है, तो हमको पहले एरे गिवन है, उसके बाद पेयर गिवन है. तो ठीक है, एक बार को पावर एरे जो हमको गिवन होगा हीरोज का, वो बना लेते हैं. स्टैटिक एंड लेट्स से पी उसका नाम है. एक पेयर गिवन होगा तो पेयर वाला एरे बना लेते हैं. एक ए नाम रख दिया, एक का दूसरे का नाम रख दिया बी. मतलब ए के जीरोथ पोजीशन पे जो है उसका पेयर बी के जीरोथ पोजीशन के साथ है, ए के फर्स्ट पेयर पे जो है वो बी के फर्स्ट के साथ है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, ठीक है, एक बार इनपुट लेते हैं. तो मेरा जो पी एरे है इसका क्या साइज हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 2x n. हर एक टीम का एक एक बंदा है ना. ए जो एरे है इसका क्या साइज हो जाएगा एम, पेयर एम है. बी जो एरे इसका भी साइज क्या हो जाएगा एम. ठीक है, उसके बाद मेरे को इनपुट मिलेगा अपने पावर में आई प्लस प्लस, ये जाएगा. ठीक है, तो पी ऑफ आई इनपुट लिया हमने, एक एक करके एक एक इंटीजर उठा लिया. ठीक है, उसके बाद आई को एम आई प्लस प्लस. हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वन बेस इंडेक्सिंग में पेयर गिवन, मतलब पेयर में क्या है, इंडेक्सेस गिवन है कि फर्स्ट इंडेक्स का हीरो सेकंड इंडेक्स के साथ है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरोथ इंडेक्स है ना. तो ए ऑफ आई में एक डलवाया हमने, स्क्वायर -1 करा लेते हैं ताकि जीरो बेस में जीरो इंडेक्सिंग में चेंज करा सकें. ठीक है,
माइनस, ठीक है। अब मेरे पास मेरा ए बन के आ गया, मेरा बी बन के आ गया ऑलरेडी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गया टर्न, कि कौन सी, मैं लेट्स से मैं फर्स्ट टीम से खेल रहा हूँ और अगली टीम सेकंड है, तो पहले मेरी टर्न है या दूसरे की टर्न है वो हमको पता चलेगा। तो हमने टर्न इनपुट करा लिया, ठीक है। तो इफ टर्न इज इक्वल टू 1 या बाद में देखते हैं ना, टर्न बताएगा कि किसकी पहली टर्न है, मेरी है या अगली की है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक बार ये वाला देखते हैं, हमने इनपुट ले लिए हैं, एक बार ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो हमको गिवन है कि 3n है, मतलब टोटल 6 हीरोज हैं, 6 में से 3 एक टीम में जाएंगे, 3 एक टीम में जाएंगे। उसके बाद हमको गिवन है 1, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 है m की वैल्यू, मतलब एक पेयर गिवन है। उसके बाद एक एरे गिवन है पावर्स का, पावर्स के एरे में क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब फर्स्ट नंबर का हीरो की पावर 1 है, सेकंड नंबर के हीरो की पावर 2 है, एंड थर्ड नंबर के हीरो की पावर 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फिर एक पेयर गिवन है 2 और 6। तो 2 और 6 क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी टीम ने 2 चूज किया तो तुमको 6 ही चूज करना पड़ेगा, अगर किसी टीम ने 6 चूज किया तो तुमको 2 ही चूज करना पड़ेगा। उसके बाद 1 है, मतलब पहली टर्न हमारी है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले 2 चूज कर लिया ऑब्वियसली। 2 हाँ यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, हमारी पहली टर्न थी, मैंने क्या किया, मैंने 6 चूज कर लिया, क्योंकि 6 की पावर सबसे ज़्यादा थी तो मैंने 6 चूज कर लिया। जैसे ही मैंने 6 चूज किया, अगले को 2 चूज करना पड़ेगा, तो उसने ज्यूरी ने मेरे को रिटर्न किया 2, ठीक है। अब 6 यूज हो गया, 2 यूज हो गया। अब सबसे बड़ा था 5, तो मैंने 5 चूज कर लिया, ठीक है। अब वो भी थोड़ा क्लेवरली खेला, उसने देखा सबसे ज़्यादा पावर इन 1 3 4 में 4 की है, तो उसने चौथा उठा लिया, ठीक है। अब मैंने उठा लिया 1 3 और 1 में 3 की और ज़्यादा थी, मैंने तीसरा उठा लिया, ठीक है। तो मेरी टीम में है 6th 5th और 3rd हीरो, उसकी टीम में गए 2 4 और फर्स्ट टीम, ठीक है। ये था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखना। अगेन सेम चीज है, एरे भी सेम है, सब कुछ सेम ही है। क्या था हमारे पास, 3 था n, मतलब 6 में से 3 इधर जाएंगे और 3 इधर जाएंगे। m था 1, मतलब एक पेयर के बना, एरे वही 1 2 3 4 5 6, और पेयर भी इवन सेम ही है, नहीं पेयर हमको एक बार अलग दिया है, 1 और 5 दिया, कि अगर मैंने 1 चूज किया तो अगली टीम को 5 चूज करना पड़ेगा, 5 चूज किया तो 1 चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली टर्न मेरी नहीं है, पहली टर्न उसकी है। पहली टर्न किसकी है, उसकी है पहली टर्न। तो उसकी पहली टर्न थी, उसने चूज किया 6, ठीक है, उसने 6 चूज किया, कोई बात नहीं, सबसे लार्जेस्ट वही था तो उसने 6 चूज किया। अब मेरे पास ऑप्शन आया, मैंने देखा सबसे लार्जेस्ट 5 है, ठीक है, मैंने 5 चूज कर लिया। अब मैंने जैसे ही 5 चूज किया, उसको 1 चूज करना ही करना पड़ेगा, तो उसने 1 चूज किया, ठीक है। मैंने 5 चूज किया तो उसने 1 चूज किया, फिर 5 यूज हो गया, 6 यूज हो गया और 1 यूज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब बचा 4, तो सबसे 2 3 4 बचा, सबसे ज्यादा पावर 4 की थी, तो मैंने 4th इंडेक्स उठा लिया। फिर उसने 3rd इंडेक्स उठा लिया, मेरे पास बचा क्या, 2nd, मैंने 2nd उठा लिया, खत्म, ठीक है। तो ये था। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो मान लेते हैं कि P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन P2n तक ऐसे हमको नंबर्स की, ऐसे हमको पावर्स की बने और कुछ पेयर्स की बने। मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, और फिर इधर B1 B2 B3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, देखो अब लेट्स से दो बार, एक बार मान लेते हैं कि पहली टर्न मेरी थी, पहली टर्न मेरी थी, तो मेरे को अपनी टीम को मैक्सिमाइज कराना है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं इसमें से सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम मैं वो उठवा लूँ, वो उठवा लेता हूँ, मैं वो उठा लिया, अब तेरी मर्जी, तेरे को जो उठाना उठा लिया, है ना, तो उठवा लिया, मान लेते से उठवा लेते हैं। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मेरे पास पेयर्स में से कुछ और उठवा लूँ। अब पेयर्स में से उठवाने से फ़ायदा क्या होगा,
लेट्स से इन A1 A2 इन सब में से कोई भी पेयर से मैंने एक उठवा लिया। इसका फायदा क्या हो गया कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर मैंने A3 बोला तो उसको B3 ही उठाना पड़ेगा, अगर मैंने B4 बोला तो उसको A4 ही उठाना पड़ेगा। तो अगली बार जो टर्न आएगी ना वो चॉइस मेरी होगी, उसके पास तो कोई चॉइस बचा ही नहीं। अगर मैंने A3 उठाया तो उसको B3 उठाना ही पड़ेगा। अब मैंने क्या देखा, मैं चेक कर सकता हूँ कि A3 बड़ा है या B3 बड़ा है, जो भी बड़ा होगा उठा लूंगा, उसको उसको छोटे वाले ही उठाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो और नेक्स्ट टाइम फिर मेरे पास टर्न आ जाएगी, उसके टर्न वेस्ट हो गई, ऑब्वियसली उसकी टर्न वेस्ट हो गई क्योंकि उसके पास कोई चांस नहीं बचा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि पेयर में से एक उठवा लो, कोई भी उठवा लो। उसके बाद क्या होगा, दोबारा मेरी चांस आएगी, पेयर का कोई दूसरा एलिमेंट उठवा लो। मैंने एक बार A3 उठवाया था, मैं नेक्स्ट टाइम A4 उठवा लिया, फिर A2 उठवा लिया, A1 उठवा लिया। क्या फायदा हुआ कि A1 B1 में जो भी बड़ा था वो वाला उठवा लिया, तो उसको दूसरे छोटे वाला उठाना पड़ा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बची। एंड देन मेरी टर्न आई वापस से, फिर मैंने पेयर का अगला एलिमेंट उठवा लिया। ठीक है, और अगर पेयर खत्म हो जाता है, मैं कह रहा हूँ कि एक्स यहाँ पे जो भी पेयर में एलिमेंट है इसको खत्म करवाओ, पेयर खत्म हो गए, अपने मैक्सिमम एलिमेंट को निकलवाओ, वो चूज कर लो। अब उसके बाद वो दूसरा एलिमेंट उठाएगा भी, मैंने मैक्सिमम उठा लिया, तो जब अगर उसने दूसरा एलिमेंट उठाया भी तो उससे छोटा ही होगा, तो उसने उठवा लिया, लेट्स से उससे कोई छोटा उठवा लिया, तो दोबारा से मेरी टर्न आई, मैंने दोबारा से कोई मैक्स एलिमेंट उठवा लिया। ठीक है ना। हमने ग्रीडीली चल रहे हैं, हमने ग्रीडीली सोचा कि यार अगर मेरी पहली टर्न है तो मैं सबसे पहले सारे के सारे पेयर्स खत्म करवा दूंगा। ठीक है, अब अगर मेरी टर्न दूसरी है, अगर मेरे को मेरी टर्न नहीं मिली, मेरी दूसरी टर्न है, तो सबसे पहले कुछ एक्स इनपुट वो देगा, सही है। अगर ये एक्स इनपुट है, ये पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये पेयर सेट में एग्जिस्ट करता है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेट्स से उसने A3 बोला तो मुझे B3 पिक करना ही पड़ेगा, है ना। पेयर में था तो मेरे को B3 पिक करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई पेयर में से भेजता है वो, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को दूसरा ही आउटपुट करना पड़ेगा। पेयर में जो दूसरी तरफ रखा हुआ है, पेयर का ऑपोजिट वाला मेरे को आउटपुट देना पड़ेगा। इन केस उसने ऐसा किया कि पेयर से कुछ नहीं भेजा, तो फिर अगेन मेरे पास ऐसा चांस आ गई कि मैं पेयर खत्म करवा सकता हूँ, कि अब मैंने पेयर में से कोई चूज कर लिया, अब जैसे ही मैंने पेयर में से कोई चूज किया तो उसको पेयर का ऑपोजिट ही चूज करना पड़ेगा। अगेन फिर यही वाले काम, फिर यहाँ पे वही इफ टर्न इज इक्वल टू 1 वाले काम कर लिए हमने, कि फिनिश करो पेयर और मैक्स एलिमेंट उठवा लो। ठीक है, बस ऐसे ही ग्रीडीली सोचना था बस। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा कोड लिखते हैं। ठीक है, मान के चलो उसकी टर्न थी पहले, या पहले अपनी टर्न मान लेते हैं। अगर मेरी टर्न थी, इफ टर्न एल्स टर्न, ठीक है। अब देखो कितने टोटल टीम में कितने एन एलिमेंट्स जाएंगे, तो कितनी ऐसे पेयर्स, ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे चांसेस कितने मिलेंगे मेरे को चूज करने के। एक बार उसकी टर्न आएगी, एक बार मेरी टर्न आएगी, एक बार उसकी टर्न आएगी, एक बार मेरी टर्न आएगी, है ना। तो एक टर्न उसकी, एक टर्न मेरी, एक टर्न उसकी, एक टर्न मेरी, है ना। तो ये टोटल कितना एन तक जाएगा, तो एन ही टाइम्स चलेंगे मूव्स कितने टाइम होंगे, एनी टाइम्स होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मूव्स होंगे 1 से लेके मूव्स चलेंगे एन तक। ले लेते हैं मूव 1 से लेके मूव एन तक जाएगा, मूव 1 से लेके मूव जाएगा एन तक। ठीक है, अब मेरी चांस है ये फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट वाला एक फंक्शन बनाया जो कि अगर पेयर में नंबर कुछ रखता है तो वो पेयर उठा के लाके दे देगा, नहीं बनता तो वो कुछ और लाके दे देगा। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट में से कुछ आउटपुट कर दिया, मान लो कुछ आउटपुट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या देगा मेरे को, वो एक आउटपुट देगा, है ना। -1 हम कर रहे हैं 0 बेस इंडेक्सिंग के लिए, तो उसने कुछ आउटपुट दिया, तो ये वाली चीज भी यूज हो गई, तो इसको -1 करा लिया। ठीक है, विजिटेड मार्क करना ही हमको कि यार ये वाली चीज यूज हो गई। एक बार आप फर्स्ट फंक्शन देखो, स्टैटिक वॉइड फर्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है, वही दो चीज, इफ
इफ पेयर्स एग्जिस्ट, तो पेयर उसमें से निकलवा लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 0 से लेके m तक, अगर एग्जिस्ट करता है इफ p ऑफ a ऑफ i पे -1 नहीं रखा हुआ है, इफ p ऑफ a ऑफ i पे -1 नहीं रखा हुआ है, मतलब ये वाला चीज, ये वाला जो पेयर का एलिमेंट है ये अभी तक चूज नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर p ऑफ b ऑफ i पे -1 रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करो, मेरे को मिल गया एक, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवा दिया। कौन सा प्रिंट कराऊंगा, अब मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। ए, दो पेयर मिला, एक ए ऑफ आई और एक बी ऑफ आई, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही चूज करूंगा, है ना, ताकि मैं मैक्सिमाइज करा सकूं अपनी टीम की पावर को। तो मैंने किया कि दोनों में से बड़ा है कौन एक्चुअली में। ठीक है, अगर ए ऑफ आई बड़ा है तो ए और बी में इंडेक्सेस पड़े हुए थे 0 बेस के, मैंने ए ऑफ आई प्रिंट करा दिया। एल्स मैंने बी ऑफ आई प्रिंट करा दिया। और मैंने दोनों के दोनों यूज कर लिए, तो p ऑफ a ऑफ i को भी -1 कर दिया, p ऑफ b ऑफ i को भी -1 कर दिया, और मैंने अपनी एक चांस चल ली, तो यहाँ से रिटर्न, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इस फोर लूप से बाहर आता हूँ तो क्या मतलब है, मेरे पास पेयर में कुछ भी नहीं बचा है, तो पेयर में कुछ भी नहीं बचा तो मैं मैक्स निकलवाऊंगा, तो मैं मैक्स निकलवाऊंगा, मैक्स के साथ में मैक्स इंडेक्स भी निकलवाऊंगा, क्योंकि मुझे मैक्स इंडेक्स ही तो प्रिंट बताना है कि कौन सा एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, इंडेक्स बताना है। तो मैंने लूप चलाया 0 से लेके कहाँ तक, 2 क्रॉस n तक i प्लस प्लस। ठीक है, इफ p ऑफ i इज मोर देन मैक्स, या तो -1 रखा हुआ है या फिर कोई पावर रखा होगा, -1 भी रखा हुआ है तो भी मैक्स से छोटा ही है वो, है ना। तो मैंने मैक्स को p ऑफ i किया और मेरी इंडेक्स को, मेरे मैक्स इंडेक्स को आई कर दिया। ठीक है, बाहर आए मैंने प्रिंट करवा लिया अपने मैक्स इंडेक्स को, मैक्स इंडेक्स +1 को, 0 बेस था ना, और मैं ये चूज कर चुका हूँ। तो p ऑफ मैक्स इन को मैंने -1 भी करा लिया, हो गया। ठीक है, या तो अगर पावर मिला तो पावर में से करा लो, एल्स मैक्सिमम, चूज मैक्सिमम। ठीक है, तो हाँ, अब फर्स्ट वाला काम तो मेरे इतने में हो गया, मैंने फर्स्ट टाइम एन टाइम चलाया, उसने मुझे कुछ दिया, मैंने उसको -1 करवा दिया। ठीक है, अगर मेरी चांस फर्स्ट नहीं है तो उसने सबसे पहले मेरे को कुछ आउटपुट दिया होगा, ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि ये आउटपुट एफ एक्स इज इन एनी ऑफ द पेयर्स। तो मैं गया, हर एक पेयर पे मैं जाके चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि इफ ए ऑफ आई और बी ऑफ आई, ठीक है, एंड जो भी अगर मेरे को मिलता है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे जो भी है वहां पे -1 नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, ठीक है, अब मिल गया मेरे को। अब यार ये पेयर में एग्जिस्ट करता तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को पेयर का अपोजिट वाला ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर ए ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स है तो मुझे पेयर का अपोजिट वाला ही रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब बी ऑफ आई। एल्स ए ऑफ आई रिटर्न कर दो,
कि उसने बी ऑफ आई बोला, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, पेयर में से कोई एक एलिमेंट बोला है, वो रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब बाहर आने से पहले एक यहाँ पे बुलियन रख लेते हैं कि मुझे पता चल जाए कि ये वाली चीज मिली भी है या नहीं मिली मेरे को। तो बुलियन फाइंड रखा मैंने, इसको फॉल्स किया इनिशियली। यहाँ पे अगर मेरे को मिल गया है तो फाइंड को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और अरे दोनों -1, मैंने ए ऑफ आई भी यूज कर लिया, बी ऑफ आई भी यूज कर लिया। ठीक है, अगेन यार यहाँ पे भी सारा काम वही n टाइम्स होगा, तो मूव वाली बात तो यहाँ पे भी कॉमन रहेगी। मूव 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, मूव जाएगा मेरा n तक, है ना, इसके अंदर ये सारा। ठीक है, अब अगर मेरे को पेयर में मिल जाता है, अगर मुझे पेयर में मिल जाता है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को पेयर में नहीं मिला तो मैं वही करूंगा अपना फर्स्ट वाला, यही किया था ना मैंने डिस्कस, कि अगर पेयर में मिल जाता है तो ठीक है, तब तो कुछ नहीं कर सकता, ऑपोजिट ऑफ पेयर प्रिंट करा दो। नहीं मिलता तो मेरे टर्न 1 वाले काम करूंगा, फिनिश करवाऊंगा पेयर को। अगर पेयर फिनिश्ड है तो मैक्स एलिमेंट निकाल के दे दूंगा। तो मैंने फर्स्ट मूव वाला काम करवा लिया। और जो उसने रिटर्न किया था वो -1, बस इतना ही करना था वो कोड में। एक बार देखते हैं कहीं हमने कुछ गड़बड़ नहीं करी। वन 100 ब्रेसेस की कुछ, अच्छा कुछ कंपाइलेशन एरर आ रहे हैं। यहाँ पे p of a of i is not equal to -1 और p of b of i is not equal to -1। या तो a of i -1 ना निकले या फिर b of i माइनस ना निकले। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लगाया यार। यहाँ पे भी सिंपल गायब, should be equal less than equal to n। चलो अब इसको करते हैं एक बार सबमिट। पिक हीरोज कि हमने सबमिट, और इसने कुछ हमको गड़बड़ दी। देखो, अगर पेयर एग्जिस्ट करता है तो p ऑफ a ऑफ i अगर p ऑफ bi से तो बड़ा है तो हमने a ऑफ i प्रिंट करा दिया, एल्स b ऑफ i प्रिंट करा दिया। ठीक है, और दोनों को ही -1 करवा दिया और रिटर्न हो गए, यहीं से रिटर्न हो गए। ठीक है, आगे हम गए नहीं, यहीं से रिटर्न हो गए। ठीक है, एल्स हमने मैक्स निकलवाया, मैक्स इंडेक्स निकलवाया। ठीक है, अब अगर p ऑफ i अगर मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को p ऑफ i किया और मैक्स इंडेक्स को i कर दिया, प्रिंट कराया हमने मैक्स इंडेक्स +1। ठीक है, हमने n लिया है, m लिया है, पेरेंट बनाया और a भी बनाया अपना। ठीक है,
पेरेंट इनपुट करवाया, ए बी अपने पेयर्स बनवा लिए हमने, टर्न देखी, टर्न अगर मेरी फर्स्ट है तो मैं 1 मूव से लेके n मूव तक जाऊंगा और अपनी फर्स्ट टर्न चल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मूव करी तो उसने मेरे को कुछ आउटपुट दिया, उस आउटपुट को मैंने -1 करा दिया कि ये चीज़ यूज़ हम कर चुके हैं, ठीक है। नहीं तो अगर उसकी पहली टर्न है तो पहले मैंने उससे एक इनपुट मंगवाया, अगर ये कोई इनपुट जो भी मिला है मेरे को अगर वो पेयर में एग्जिस्ट करता है तो फिर उसके अपोजिट वाला ही प्रिंट कराना पड़ेगा, करवा दिया हमने और दोनों को, ठीक है, ठीक है। और इसने बोला कि हमने ऐसी कोई चीज़ आउटपुट करा ली है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हाँ जी, इसमें हमको पहले मार्क करना है, देन हमको फर्स्ट की कॉल लगानी है। फर्स्ट वाला क्या काम कर रहा है, फर्स्ट हमारा काम कर रहा है कि अगर कोई पेयर एग्जिस्ट करता है तो प्रिंट करा दो नई लाइन में, एंड सिमिलरली हेयर, ठीक है। और अगर कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैक्स निकलवा के मैक्स प्रिंट करा दो। ये क्या है, ठीक है। चलो वर्क करके देखते हैं इसको, सबमिट। ये जेड 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 क्या आ गया, ये क्या, हमने इसको सबमिट, रनिंग 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 एंड एक्सेप्ट हो गया, ठीक है यार। एक बार फिर से देख ले क्या क्या किया हमने, देखो हमने क्या किया कि हमारे पास ऐसे हीरोज गिवन थे, हमारे पास ऐसे हीरोज गिवन थे, ठीक है। अब या तो वो पेयर्स में हीरो थे, अगर पेयर में हीरो थे तो अगर किसी ने A1 चूज़ किया और उसके साथ पेयर B1 बना रहा है तो हमको B1 ही चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मेरी पहली टर्न थी तो अपनी टर्न को अपने तक रखने के लिए कि मैं A1 B1 में से बड़ा वाला उठा पाऊँ तो मैंने पहले सारे के सारे पेयर्स फिनिश करा लिए, ग्रीडीली हम चले और सारे के सारे पेयर फिनिश करा लिए। एल्स मैंने मैक्स एलिमेंट उठाया, अगर मेरे सारे पेयर फिनिश हो गए तो जो भी बाकी के बचे हैं उसमें से मैक्स एलिमेंट उठवाया और वो निकलवा दिया। अगर मेरी टर्न पहली नहीं थी तो या तो उसने पहले उसकी टर्न थी, उसने कोई प्लेयर चूज़ किया, अगर उसने कोई प्लेयर जो चूज़ किया वो पेयर में है, अगर वो पेयर में है तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपोजिट पेयर प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर वो पेयर में नहीं है तो फिर वही फर्स्ट वाला काम, या तो फिनिश करवा लो पेयर को, अपने पास रखो टर्न को कि मैं चूज़ कर रहा हूँ, उसके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, अपोजिट ही चूज़ करना पड़ेगा। एल्स मैक्स एलिमेंट निकाल के मैक्स एलिमेंट प्रिंट करा दो, ठीक है। थैंक यू।